सुनिए भाई, सभी को बता दे रहे हैं, पहले तो हमारे बारे में बहुत सारे लोगों ने बोल दिया कि हम चले गए, चले जाने वाले नहीं हम। जितनी भी लाटियां खाएंगे, आज भी तैयार थे, कल भी तैयार रहेंगे। कल सुबह 10 बजे राजीव चौक गेट नंबर 6 मेट्रो, यहाँ से जंतर मंतर ही जाएंगे, कहीं और नहीं जाएंगे, जंतर मंतर ही जाएंगे। यहाँ से जंतर मंतर तक सभी एक साथ होके एक साथ चलेंगे। ध्यान रखना, राजीव चौक का 6 नंबर गेट मेट्रो। और अगर आप यहाँ नहीं आते हो तो जंतर मंतर भी आ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपको जिसको नहीं पता है वो जंतर मंतर, लेकिन कल सुबह 10 बजे ये हम सभी के सभी एक साथ है। अभी तक यही डिसीजन लिया कि क्या होगा। तो कल अगर लाठियां लगनी है, हमारे पास में परमिशन है नहीं, तो जिसको खानी हो वो आ जाना भाई। परमिशन सरकार नहीं दे रही है, सरकार लोकतांत्रिक तरीके से हमको जरूर लड़ना चाहिए, लेकिन समस्या ये है कि अगर सरकार परमिशन नहीं देगी तो क्या हम घर में बैठे रहेंगे? ऐसा नहीं करना है। सरकार परमिशन दे न दे, धरना जारी रहेगा। अब हमको तो जगह बता देगी कहाँ बैठना है, वहाँ नहीं तो दूसरी जगह बता दे, वहाँ बैठने के लिए तैयार है। सरकार जब तक हमें नहीं बताएगी जगह, तब तक हम सड़कों पे बैठे रहेंगे, सड़कों पे फिजिकल करेंगे। भाई तारीख तो भाई ध्यान रखिए, जब तक हमको तारीख नहीं देंगे, 100% हमको रिजल्ट नहीं देंगे कि इस दिन से आपकी भर्तियां शुरू हो जाएगी या एज में छूट मिलेगी, तब तक हम यहाँ दिल्ली में रहने वाले हैं। काफी लोगों ने कहा था आंदोलन नहीं है साथियों, और ये बेटा ये डिमांड आपकी खुद की थी। जब तक ना बोल दे कि भर्ती आएगी और इस तारीख को आएगी और रिजल्ट इतनी जल्दी आउट होगा, तभी हम यहाँ से जाएंगे। और सुनो भाई, अपडेट का हमने इसी समय का बोला था, इस समय आपको अपडेट दे दी है। अब ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये बात हमारी पहुंच सके और सभी के सभी आ सके। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पहले बता रहे हम, अगर आप अनुशासनहीनता करें और कहीं पे भी पकड़े गए तो उसके जिम्मेदार हम नहीं है। अगर आप अनुशासन में रहे तो हम आपसे पहले पकड़े जाएंगे, ठीक है? जहाँ पे भी आप जाओगे गाड़ी में पहले हम बैठेंगे। और देखिए, हिंदुस्तान के जिस भी कोने से हैं, अगर आप यहाँ पर नहीं आए तो कुछ नहीं होगा। हम सभी टीचर्स लोग आपके साथ हैं। कल सुबह 10 बजे आप सभी का इंतजार रहेगा। आप जहाँ पर भी डटे हुए हैं, आपको कल सुबह 10 बजे यहाँ पर आना है। ध्यान रखना, राह संघर्ष रात में है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। आप सभी का इंतजार रहेगा। मॉर्निंग में 10 बजे हम सभी आपके साथ हैं। ध्यान रखना भाई, कल सुबह 10 बजे तुम्हारी मांग है। मैंने पहले ही बोला था, आपको दिल्ली नहीं छोड़ना है। अगर हम खड़े हैं तो आपको खड़ा रहना पड़ेगा साथ में। अगर आप दिल्ली से भाग गए तो फिर बेटा केवल मोबाइल पे वीडियो देखने से आंदोलन सक्सेस नहीं होगा। आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए जितेंद्र जी, अभी आज का जो व्यू देखा हमने, वो वाकई में युवाओं की जो एकता थी। देखो, हर आंदोलन में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो अभी अफवाहें फैला रहे थे, लेकिन हमारा ऐलान का टाइम था कि हम शाम को 7 बजे के बाद कुछ न कुछ डिक्लेयर करेंगे। अब कल आप लोगों के सबने रणनीति बनाई, उसी रणनीति के माध्यम से चलेंगे। और पूरे जो लोग इस आंदोलन में नहीं आ पाए हैं कहीं से भी, उनसे रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया एक वो तरीका है जिसके माध्यम से इस आवाज को और बुलंद किया जा सकता है। तो जिस प्लेटफॉर्म से भी आप जुड़े हो ना, जिस सर से जुड़े हो, आप उस आवाज को बुलंद करने में अपना अमूल्य योगदान दे, इस आंदोलन में अपनी आहुति देने का प्रयास करें, क्योंकि ये जंग है आपके हकों की। और इस जंग को अगर हम हार गए ना, तो मेरी बात सुनो, आपकी आने वाली नस्लें आपको कभी माफ नहीं करेगी और एक उम्र गुजर जाएगी तो आपको बद्दुआ लगेगी। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कोशिश कीजिए और जल्द से जल्द इस आंदोलन से जुड़िए। अगर नहीं जुड़े तो भी जुड़े। और साथ साथ जो साथी दिल्ली में हैं, वापस जाने का प्लान कर रहे हैं, तो मेरे दोस्तों पीछे मुड़ के देख लीजिए, हम अभी भी आपके लिए हाजिर हैं। और अगर दिल्ली से चले गए तो फिर कोई नहीं रुकेगा भाई। आपकी डिमांड थी कि आपको जो है वो यहाँ पे रुकना है। हम अकेले नहीं रुक रहे यहाँ पे, ये आप चाह रहे थे कि हम रुकें। और अपन ने जब शुरुआत करी थी इन चीजों की, तो एक ही बात लेके शुरुआत करी थी कि तब तक नहीं आएंगे
जब तक कि अपनी सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाती। बेटा एक बात ध्यान रखना कि ये सिर्फ एयरफोर्स वालों की बात नहीं है, ना नेवी वालों की बात है, ना आर्मी वालों, डिफेंस की बात हो रही है। मतलब तुम तीनों आ रहे हो तो भाई सारे के सारे, चाहे बंदा कहीं भी हो, मैं कह रहा हूँ अगर वो बस पकड़ लिया, बस छोड़ भाई, सुबह आ जा। और इस बार सुबह आना है तो बहुत तजवीज और तरीके से आना है ना, ताकि अपनी बात मानी जाए। आज की तरह नहीं, बहुत शांति से आना है भाई। ठीक है भाई, आपका इंतजार रहेगा। आज की तरह हु अल्लाह ज्यादा नहीं करना। और कोई दूसरे अभी भी तुमको भड़का रहे हैं तो उनके साथ नहीं जाना है। मैं सीधा बता दिया, रात को आप अपने रहने की व्यवस्था करिए, क्योंकि हम तो अभी भी सड़कों पे हैं। हम आपके लिए पहले बताए थे, अब लाठ ठिकाने हमारे पास में परमिशन मिली नहीं है, लाठ तरीका हमारे पास में यही बचा है, तो हम तो तैयार है। और आपका भी स्वागत है लाठ ठिकाने के लिए। जो भी होगा कल देखा जाएगा, लेकिन 10 बजे पूरा प्रयास किया था भाई। देखिए, मांगे तो सभी से क्लियर है, आप सभी को पता है। जब से मुद्दा चला तभी एक तो एज में 2 साल की छूट मिलनी चाहिए। पिछले कई दिनों से रिलेशन की वैकेंसी आ रही है, लेकिन आर्मी की जो भर्ती है वो नहीं आ रही है। कई ऐसे संभाग है या कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर मतलब 3 साल का टाइम खत्म होने जा रहा है, जबकि आर्मी की भर्ती नहीं आ रही। नेवी एयरफोर्स में समस्या ये हो रही है, एयरफोर्स में बच्चों के पेपर हो रखे हैं, सब कुछ हो रखा है, लेकिन फाइनल मेरिट नहीं आ रही है, बच्चे रुक रखे हैं। नेवी की नई वैकेंसियाँ नहीं आ रही है। आप सभी प्रभावित है। अब कोरोना काल खत्म हो चुका है, क्योंकि सब जगह जब इलेक्शन हो रहा है तो भर्तियां भी होनी चाहिए। ये मुख्य मांगे ये है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि 2 साल की जो छूट है वो अवश्य मिलनी चाहिए बच्चों को, आर्मी वाले बच्चों को, सभी को। क्योंकि आपको पता है अभी IPS का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें भी एज रिलेशन मिला है, तो कम से कम इसमें भी मिलना चाहिए। साथ ही लंबे समय से जो इंडियन आर्मी का जो एग्जाम है वो नहीं हो पा रहा है। 2 साल हो गई लगभग। बहुत सारे बच्चे हैं जो इंडियन आर्मी का मेडिकल वगैरह फिट है, लेकिन अभी तक उनका रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं हुआ, तो उनके लिए क्या करें? उनके लिए एक समस्या और हो गई है, जिसको आर्मी में नियम है, अगर मान लो 6 महीने के बाद में अगर समय हो जाता है तो उसका वापस मेडिकल होता है। आपको भी पता है कि 12 महीने समय तक बच्चा घर पे तो बैठेगा नहीं, काम धंधा भी करेगा, कहीं रोजगार के चक्कर में घूमेगा। अगर किसी को हल्की फुल्की भी चोट लगी तो उनको वैसे जान को खतरा। दूसरी बात, फिर वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, वापस मेडिकल होगा 100%। अब 12-12 महीने से अगर तैयारी करें, अगर रूम लेके तैयारी करें या घर पे भी तैयारी करें, तो घर पे बैठ नहीं सकता, क्योंकि जो भी आर्मी की तैयारी करता है वो या तो किसान का बेटा होता है या मजदूर का बेटा होता है। तो इसीलिए आज उनकी मांगों को लेकर हम एकत्रित हुए हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में जो कार्रवाई में आपको बता दूं कि दोनों जगह ज्ञापन गए, संसद में भी और साथ में PMO ऑफिस में भी। अब उनकी रिप्लाई क्या आती है वो आपको जल्दी पता चल जाएगी मीडिया के माध्यम से। नहीं तो क्या क्या मांगे आपने रखी है यहाँ? मांगे जो मैंने बताई है ना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रेलवे वाले इनरोलमेंट वाला, कि अभी तक रिजल्ट नहीं दिया, पेपर नहीं हो रहा बच्चों का, उसके लिए क्लियर दे नोटिफिकेशन कि भाई कब पेपर होगा, क्लियर करके दे दे कि भाई इस डेट से पेपर शुरू हो जाएंगे, इस डेट से भर्ती आना शुरू हो जाएंगे। एज में रिलेशन दे रहे कि नहीं दे रहे, अगर नहीं दे रहे तो फिर आंदोलन अलग तरीके से होगा, क्योंकि अभी तो क्लियर ही नहीं है कि आपने एज में छूट दी है कि नहीं दी है, तो कम से कम क्लियर तो करें। विशेष करके ये मांगे हैं, और एज में 2 साल की छूट। इंडियन नेवी वाले बच्चों के लिए क्या मांग रखी है? क्योंकि इंडियन नेवी वाले बच्चों का भी लंबे समय से वो जो उनका ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, शॉर्ट लिस्ट के नाम से उसे बाहर कर दिया जाता है, पहले ही रिटर्न एग्जामिनेशन का मौका नहीं मिलता है। आपने देखा होगा कि कितनी ऊपर कट ऑफ भेजी है। अगर मौका ही नहीं मिल रहा नेवी वालों बच्चों को, तो ये हालत हो गए हैं। तो सोचिए कि उसकी तैयारी किस काम की। आप सोचिए कि एक दिन की आपके पेपर की गलती, 10th क्लास में अगर किसी बच्चे के परसेंटेज कम है या 12th में कम है, इसका मतलब ये तो नहीं होना चाहिए कि उसको मौका ही ना मिले। स्पेशली तौर पे सारी की सारी नोटिफिकेशन बना के पूरा एक डाटा और वो भेजा। अभी संसद में भी ये बात उठेगी, साथ में PMO में भेज दिया है। अब इसकी मांगों पे क्या मानती है सरकार, वो आज शाम तक क्लियर हो जाएगा भाई, नहीं तो ये धरना बहुत लंबा चलने वाला है। अभी यहाँ पर भीड़ जुटना शुरू हुई है, देखते जाओ, आप दिखाओ पूरी कितनी भीड़ है, अभी उमड़ती जाएगी देखना। तो बहुत जल्द अभी हमने भेज दिया है लेटर, सब जगह जितनी भी ऑफिस है, जितने भी विभाग है, उन सभी में, सरकारी विभागों में। देखिए हमारी मांगे मानती है सरकार, आज शाम तक आश्वासन से काम नहीं चलेगा भाई। नहीं, सरकार की तरफ से कोई टीम वगैरह, कोई कमेटी वगैरह आपके लिए यहाँ पर भेजी? कोई नहीं भेजा भाई, इतना जल्दी कौन भेजेगा, अभी कोई कुछ नहीं।